अनुरोध है माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी का स्वागत करें। विधायक सिरमौर श्री केपी त्रिपाठी जी से हमारा आग्रह है माननीय प्रभारी मंत्री रीवा श्री बिसाहू लाल सिंह जी का स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। हम आपको बता दें कि आज हम सबसे वर्चुअली श्री नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग भी वर्चुअली जुड़े हैं। आपका भी अभिनंदन, स्वागत। साथ हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी हमसे वर्चुअली जुड़े हैं। आपका भी अभिनंदन, स्वागत। आगामी क्रम में बढ़ते हुए दमोह से हम सबके बीच वर्चुअली जुड़े हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। आपसे हमारा विनम्र आग्रह है आज के इस मौके पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं परिवहन। कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वर्चुअली जुड़े केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल जी, आदरणीय हमारे सभी सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, आज सबके लिए मेरी तरफ से पहले तो बहुत बहुत बधाई। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और संगठन की अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई और जो जीत हम सबको मिली है, सबका विकास, सबका विश्वास, सब समरसता के साथ जो लड़ाई लड़ी गई, आज हमारे चुनाव आने वाले समय में आरक्षण के साथ लड़े जाएंगे। इसके लिए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश में एक कहावत है, जिसके पांव न फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में रहकर संघर्ष के जमाने में जो सोच और जो उन्होंने देखा, उसको आज कल्पना के रूप में चरितार्थ माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं स्वामित्व योजना की बात कर रहा हूं। यह परिकल्पना मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले की थी। 4-5 साल पहले उनके दिमाग में ये बात आई और राजस्व विभाग उनकी मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने जा ही रहा था, लेकिन तभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामित्व योजना के रूप में पूरे प्रदेश में उन्होंने इसको लागू किया और 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में हम लोगों ने की। एक समय था जब गांव का व्यक्ति गांव का मकान तो होता था, लेकिन मकान उसका स्वयं का नहीं था। उसके बारे में कोई छोटा सा काम अगर उसके लिए हो, चाहे बैंक का लोन हो, चाहे कोई जमानत हो, चाहे आपसी बंटवारा हो, इन सारी चीजों की बहुत सारी परेशानियां आम आदमी न केवल सोचता था बल्कि देखता भी था। कई सरकारें आई, कई मुख्यमंत्री आए, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के दिमाग में उन्होंने सोचा क्यों ना हम घर का स्वामित्व उस व्यक्ति को दें जिस व्यक्ति का वो घर है। आज मुझे खुशी है कि स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है और इसमें करीब 10 महीने में हमने काम किया, हमारा राजस्व विभाग ने काम किया। हरदा जिला को हमने पूर्णतः स्वामित्व योजना का साकार दिया, जहां माननीय मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। हमारा नरसिंहपुर, सीहोर जल्दी ही काम पूरा होने वाला है और प्रदेश में अब तक 6,490 गांव के 8,50,000 शासकीय और निजी अभिलेख अभी तक तैयार किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है कि 31 दिसंबर तक ये लक्ष्य पूर्ण हो। इस लक्ष्य के लिए हम सब लगे हुए हैं। आज मुझे खुशी है कि रीवा जिले से माननीय मुख्यमंत्री जी 27 जिलों के 3,70,000 लोगों के लिए अपने कर कमलों द्वारा उनको स्वामित्व योजना का लाभ दिलवाएंगे। साथ ही आज इस बात की बेहद खुशी है कि किसानों के सम्मान की बात हर व्यक्ति करता है, किसानों के सम्मान की बात हर पार्टी ने की, लेकिन सम्मान वास्तविक रूप में किसी ने दिया
तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। हमारे मुख्यमंत्री के दिलो दिमाग में ये बात आई, क्यों ना हम भी इस योजना का लाभ आम जनता को दिलाएं। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री ने चौथी बार शपथ ली। हम लोगों को उस समय चुनाव थे, चुनाव के समय हम लोग बात करते थे और इस बात की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की कि 4,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार देगी। उस समय लोग विपक्ष इस बात का मजाक उड़ाते थे कि 4,000 रुपया मुख्यमंत्री जी देंगे या नहीं देंगे। लेकिन मुझे आज ये बताते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक 76 लाख से अधिक किसानों को लगभग 4,569 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन द्वारा उनके सीधे खाते में दी जा चुकी है। आज मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री रीवा में विराजमान है और उनके कर कमलों द्वारा 52 जिले के लगभग 82 लाख किसानों को 1,780 करोड़ रुपया की राशि आज सिंगल क्लिक के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के खाते में पहुंचाएंगे। मैं दमोह में मौजूद हूं, क्योंकि हमारा जहां कार्यक्रम है वहां पर थोड़ी इको प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे एनआईसी में आकर बोलना पड़ा। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज इस कार्यक्रम का मैं सहभागी बना। रीवा जिले में समस्त जितने अतिथि लोग माननीय मुख्यमंत्री साथ मौजूद हैं उन सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। अभी हम सुन रहे थे माननीय मंत्री राजस्व एवं परिवहन श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को। आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब हम विनम्र आग्रह करना चाहेंगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी से आज के इस मौके पर हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष। इसके पूर्व हम स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी को संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आज हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज एक ऐसा निर्णय कराने में सफलता प्राप्त की है जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी, उनकी इच्छा शक्ति, उनके संकल्प का ही ये परिणाम है कि आगामी स्थानीय निकाय के चुनावों में उन्होंने कहा था कि ओबीसी के आरक्षण के साथ ही हम चुनाव में जाएंगे। तो ऐतिहासिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है वो सभी को संतुष्ट करने वाला निर्णय है। आरक्षण की सीमा भी 50% है, ओबीसी का आरक्षण भी होगा और हमारे सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय जसाहुलाल सिंह जी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुड़े हुए हमारे बीच में राजस्व मंत्री जिनको अभी हम सुन रहे थे आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, दिल्ली से जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे बीच में उपस्थित विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, रीवा के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, सभी सम्मानित विधायकगण और उपस्थित मंच पर नेतागण और सभी उपस्थित किसान बंधुओं, आज का कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यदि किसानों को यह तय किया कि साल भर में हम 6,000 की सम्मान निधि देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4,000 रुपए उसमें हम और जोड़ेंगे और 10,000 किसानों को देने का काम करेंगे। वो जो 4,000 मुख्यमंत्री जी सम्मान निधि देते हैं, उसी में से 2,000 रुपए वाली पहली किस्त आज पूरे प्रदेश के किसानों के खातों में लगभग 1,780 करोड़ रुपए डालने का काम वो कर रहे हैं और लगभग 3.25 लाख लोगों को, ऐसे जो भूमिहीन थे, उनको पट्टा देने का उन्होंने जो संकल्प लिया वो देने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस काम के लिए भी उनका अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें।
मुख्यमंत्री जी, किसानों का जहां तक सवाल है, हमारे रीवा के लिए जो किसानों के लिए आपने काम किया, इसके पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है। सिंचाई के लिए पानी किसानों को चाहिए, खाद और बीज चाहिए, खरीदी के केंद्र चाहिए, उपार्जन की व्यवस्थाएं चाहिए, ये सभी देने का काम आपने किया। और बाणसागर के लिए जो काम आपने किया, पिछले दिनों रोजगार दिवस के अवसर पर आप आए थे, मैंने आपसे 2 मांगें की थी। एक मांग ये की थी कि बाणसागर का जो बचा हुआ काम है बहुती नहर का, जो हमारे सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के विधानसभा में सिंचाई का काम करेगा, जो गुढ़ में करेगा, जो मनगवा में जिसका सिंचाई होगी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी बैठे हैं, पंचूलाल जी बैठे हैं, उसका जो अड़चने हैं उसको दूर करने की घोषणा करें आप। तो मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जो अड़चन थी वो दूर हो गई है और बहुत जल्दी बचे हुए 350 करोड़ के टेंडर लगने के बाद रीवा में बाणसागर की नहरों के माध्यम से 3 लाख एकड़ के से बढ़ के हम 6 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ये किसानों के लिए किया जाने वाला ठोस काम है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार रीवा की धरती पर जब आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी। और दूसरी मांग मैंने की थी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, दूसरी मांग की थी कि रीवा का हवाई अड्डा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने, मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कि 50 करोड़ रुपए उन्होंने स्वीकृत जो किए थे, उसके लिए जो आवश्यक जमीन की आवश्यकता थी, जो अड़चन थी, उस जमीन को देने का जो वायदा पिछले कार्यक्रम में आपने किया, उसका ये परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश शासन से पत्र चला गया केंद्र को कि जो भी भूमि लगेगी केंद्र सरकार को दी जाएगी। और इसके लिए वो काम भी आगे बढ़ा है। इन दोनों मांगों को पूरा करने के लिए जो ठोस कदम उठाए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ज्यादा बातें न करते हुए, एक महत्वपूर्ण मांग हमारे रीवा शहर की है। तो रीवा से ऐसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर भोपाल